मुनीर ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की वेदी पर पहले अवाम की कुर्बानी दी, भारत से झड़प की और खुद फील्ड मार्शल बन बैठा। अब मुनीर ने अपनी अति महत्वाकांक्षा के लिए पूरा पाकिस्तान कुर्बान करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। मुनीर ने पाकिस्तानी संसद से अपने लिए ऐसा कानून पास करा लिया है कि अब उसकी ताकत को पाकिस्तान में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मुनीर ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 पास करवा कर पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अपनी ग्रिप में ले लिया है। मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF तो पिछले नवंबर में ही बन गया था। अब उसने इन सेनाओं में तैनाती, हटाना, रिटायर करने समेत फौजों की स्ट्रेटेजिक कमान भी अपने हाथ में ले ली है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर CDF की पोस्ट पर हैं। साथ ही परमाणु कमांड ढांचे से जुड़े मामलों में वरिष्ठ सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाता है। पाकिस्तान के एटम बम का बटन अपने काबू में रखने के लिए मुनीर ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड नाम से एक नया पद भी बनवा दिया है, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर की पोस्ट पर तैनाती पाकिस्तान का PM करेगा, लेकिन उसके लिए भी CDF की रिकमेंडेशन जरूरी होगी। यानी अब पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस के साथ ही साथ पाकिस्तान का एटॉमिक बटन मुनीर की मुट्ठी में आ चुका है। जबकि कट्टर गैंग ने पाकिस्तानी अवाम को भारत विरोध में उलझा रखा है। मुनीर के राज में पाकिस्तान का बंटाधार किस तरह हुआ, उसे इस तरह समझा जा सकता है कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जितनी मिलिटेंसी बढ़ी उतना कभी नहीं रही। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जितनी खराब मुनीर के रेजिम में हुई उतनी खराब कभी नहीं थी। पाकिस्तानी आवाम के पास खाने को निवाला नहीं है, लेकिन मुनीर जनता के लिए स्कीम्स बनवाने से ज्यादा तरजीह खुद को पाकिस्तान का भाग्य विधाता बनाने पर दे रहा है। खुद पाकिस्तानियों का दावा है कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली पाकिस्तानी जेनजी मुनीरों के खिलाफ भरी पड़ी है। उनका ब्रेन वॉश करवाने के लिए मुनीर ने अपनी फौज के गुर्गों को लगा रखा है, ताकि वो भारत के विकास और भारतीय नेताओं का नाम ले लेकर मुनीरों के कॉलर पड़ने की सोच भी न सके। अपने ही मुल्क में आसिम मुनीर को अपनी जान का डर सता रहा है। शायद यही वजह है कि वो खुद को अदालतों, संविधान और न्याय व्यवस्था से इतना ऊपर उठाने की कोशिश में लगा हुआ है कि मरते दम तक उसके गुनाहों का हिसाब कम से कम पाकिस्तान में तो कोई न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पाकिस्तान कश्मीर और आतंकवाद का नैरेटिव लेकर दुनिया के सामने घूमता रहा, लेकिन अमेरिका के बाद अब पोलैंड ने भारत के पक्ष में खड़े होकर उससे आईना दिखा दिया। भारत की लगातार बढ़ती साख से पाकिस्तान छाती पीट रहा है। अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि दुनिया में दबदबा दावों से नहीं भरोसे से बनता, और कैसे भरोसे की रेस में भारत काफी आगे निकल गया और पाकिस्तान पीछे छूट गया, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत ने पाकिस्तान की कूटनीतिक बेचैनी बढ़ा दी है। एक तरफ अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते लगातार रणनीतिक अहमियत हासिल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप में भी इंडिया को लेकर सहयोग और समर्थन का दायरा बढ़ रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान ने पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद तो पहले ही उड़ा दी थी। अब पोलैंड ने भी पाकिस्तान के उस नैरेटिव को जोरदार झटका दिया है, जिसके सहारे वो दुनिया के सामने कश्मीर और आतंकवाद का अपना एजेंडा चलाता रहा है। And on the question of terrorism, we are on your side because we are victim of terrorism. Of course, we cannot compare because the terrorist attack committed on the East Indian Sea in the past years, including in Kashmir in 2025, were terrible. Nothing comparable happened in Poland. But we are on your side, and our voices, we said openly, we support your right to pursue terrorists everywhere they go. दुनिया भारत के साथ रिश्ते मजबूत कर रही है और उसकी ग्लोबल पहुंच भी बढ़ रही है, और उसके साथ ही बढ़ रही है पाकिस्तान की बेचैनी। भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव के सामने पाकिस्तान का खत बौना पड़ गया है। फ्लॉप फॉरेन पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान की आवाम अपने नकारे हुक्मरानों पर लानत मलानत भेज रही है। तेजी से आगे बढ़ता हिंदुस्तान अब पाकिस्तान की आंखों में चुभने लगा है। आजादी के बाद पाकिस्तान ने आतंक का रास्ता चुना, लेकिन भारत ने विकास और देश की जनता का भला चुना। यही वजह है कि भारत अब विकसित देशों की कतार में जगह बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान की पहचान आज भी कटोरा मुल्क ही है।
भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ तकनीकी और सामरिक ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा है। वहीं पाकिस्तान गंभीर आर्थिक बदहाली, भारी कर्ज और आंतरिक अस्थिरता के कारण लगातार पिछड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,